नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे जब भी क्वेश्चन एडवांस से बनाए हैं तो जनरली वो क्वेश्चन ऐसे बने जो कि ग्राफिकली सॉल्व होते हैं, ठीक है, और किसी मेथड से हो नहीं पाते। तो यहाँ पे दे रखा है f0 से 4 पाई डिफाइंड fx इक्वल टू दिस, देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन वही 0 से 4 पाई के बीच में देखना है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन fx इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं fx की वैल्यू रख देता हूँ cos इनवर्स cos x, तो नोटिस करना आपको एक्चुअल में ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो ये पक्की बात है, एक तरफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे रहा है, एक तरफ लीनियर फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो हम डायरेक्टली तो इसको कर ही नहीं पाएंगे वैसे भी। तो x की वैल्यू नंबर की फॉर्म में नहीं निकल के आएगी, मेरे पास क्या आने वाली है, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में निकाल सकता हूँ अगर मैं इनको ग्राफिकली सॉल्व करूँ। तो ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ये पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन इक्वल टू में लिखा है, तो दोनों को y लेट कर लीजिए, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। और याद रखना कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स नहीं होता, वो जीरो से केवल किसके बीच में होता है, पाई के बीच में, अदरवाइज इसकी हर ब्रांच अलग अलग आती है। और दूसरा भी क्या लेट करा, y इक्वल टू, इसको 10 को स्प्लिट कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो तरीका ये होता है कि अगर आप दोनों ग्राफ बना लें और जितने पॉइंट्स वो मीट करते हैं उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो ग्राफ बनता है, आप सभी को मालूम है पीरियोडिक फंक्शन होता है विद पीरियड 2 पाई। तो ये कुछ ऐसे नजर आता है बेटा, एक तो y इक्वल टू एक्स होता है 0 से पाई के बीच में, यहाँ मान लेते हैं पाई, ये भी पाई, और फिर 2 पाई के बीच में ये बनता है y इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस 2 पाई। इस तरह से ब्रांचेस की आती चली जाती हैं। देखिए बनाना आना चाहिए जरूर, इसके बिना काम नहीं चलेगा। यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 4 पाई। मैंने पीछे कर्व क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग इन बिटवीन 0 टू 4 पाई। तो ये तो इक्वेशन होती है बेटा y इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन होती है y इक्वल टू, मैं इधर लिख देता हूँ, y इक्वल टू स्लोप तो इसका -1 हो जाएगा, और 2 पाई पे 0 बनना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करता है, तो ये प्लस का 2 पाई बनेगा। यहाँ पे देखें तो इस कर्व की इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू स्लोप तो इसका 1 है, और ये बनेगा बेटा 2 पाई रखने पे 0, तो ये x माइनस 2 पाई। तो इस तरह की क्वेश्चन आती चली जाएंगी, आपको पता है इधर भी बनेगा पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई होता है। ये स्ट्रेट लाइन है, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं मुझे। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के लिए केवल 2 पॉइंट ही बहुत है, x को 0 रखा तो y की वैल्यू 1, तो 1 तो थोड़ा नीचे होगा, पाई तो 3.14 होता है ना, तो ये लगभग यहाँ कहीं देख लेते हैं थोड़ा अच्छा सा लगे। तो 0 पे आपने 1 मिला, यहाँ पे जैसे 0 पे पाई मिल रहा था। और अगर मैं यहाँ 10 रख लूँ तो ये 0 बन जाएगा, तो 10 कहाँ आएगा, 3 पाई का मतलब 3 इंटू 3.14, तो 4×42 और 3×3 लगभग 10 यहाँ इसके आगे आने वाला है। तो ये वाला पॉइंट 10,0 इस पे सेटिस्फाई कर रहा, देखो ध्यान से। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइन ये रही और लाइन ये रही, चलो जी मिलाते हैं दोनों पॉइंट्स को, लाइन ड्रॉ हो जाएगा कुछ ऐसी, ठीक। चलो अच्छा हुआ मिल गई। तो अब आप देख रहे हैं कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको ऑब्टेन्ड हुए, एक ये हुआ, और बिटवीन 0 टू 4 पाई देखना है 2 और एक 3। आगे तो मीट करेगी, आगे मीट करेगी तो 4 पाई के बाद मीट करेगी, उससे मेरा कोई कंसर्न है नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के आगे बेटा 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन भी है। ग्राफिकल अप्रोच से हमेशा क्वेश्चन करने का तरीका यही है, दोनों कर्व अलग अलग बनाएं, और जहाँ पर वो मीट करते हैं, वैसे x की वैल्यू देखो ये होगी, ये ध्यान रखना, जहाँ पे वो मीट करते हैं ये x है, वो मैं जानता नहीं वो क्या है, ये x है, वो ये x है, क्योंकि सॉल्यूशन x को बोला जाता है। इन बिटवीन कहाँ होंगे ये पक्का पता पड़ गया, 0 से पाई के बीच में होगा, पाई से 2 पाई के बीच में, और एक होगा 2 पाई से 3 पाई के बीच में। तो कई बार इस तरह की बातें भी होती है, वो मैं x नहीं बता पा रहा, लेकिन वो x इनके बीच आएंगे।